एक हिंदू मुसलमान हो गया, हर कोई मुबारकबाद दे रहा था। जब पठान मुबारकबाद देने गया तो हंस पड़ा। किसी ने पूछा तुम क्यों हंसे? पठान ने बोला इसको तब पता चलेगा जब जून जुलाई में रोजे रखेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूं। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक पठान गांव से एक बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार ले गया। तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से पूछा इस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, कहीं ये बीमार तो नहीं है? तो पठान बोला नहीं जनाब, गांव की मुर्गी है इसलिए शर्मा रही है। एक कौवा मौलवी के हाथ से गोश्त छीनकर उड़ गया। मौलवी ने कौवे को आवाज देकर कहा कि गोश्त वापस कर दो वरना मैं लाउड स्पीकर में ऐलान कर दूंगा कि कौवा हिलाल है। पठान ने काला चश्मा लगाया और पेशावर से लाहौर आया। जब लाहौर पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। पठान को काली ऐनक में बारिश के कतरे काले नजर आ रहे थे। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला या अल्लाह तेरी कुदरत भी अजीब है, पेशावर में बारिश नहीं होता और लाहौर में कोको कोला बरस रहा है। कुछ लोग काला चश्मा लगाकर सोच रहे होते हैं कि वो बहुत प्यारे लग रहे हैं, हालांकि ऐसे लगते हैं जैसे अभी अभी आंखों का ऑपरेशन करवा कर आए हैं। एक पठान को अलादीन का चिराग मिल गया। चिराग को रगड़ा तो जिन हाजिर हुआ और बोला क्या हुक्म है मेरे आका? पठान बोला एक बहुत बड़ा बंगला बना दो। जिन ने बंगला बना दिया। पठान बोला इसमें चौकीदार का कमरा भी बनाओ। जिन ने चौकीदार का कमरा भी बना दिया। फिर पठान जिन के सामने हाथ जोड़कर बोला खुदा के वास्ते मुझे इस बंगले का चौकीदार लगवा दो। नहीं। डेंटिस्ट शेख से आपका दांत निकालना पड़ेगा। सरदार कितने रुपए लोगे? डेंटिस्ट 250 रुपए। शेख ये लो 50 रुपए और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। शाबाश। एक दिन शोहर तंग आकर बीवी से बोला तुम्हारे साथ शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है। बीवी खुश होकर कौन सा फायदा जानूं? शोहर मुझे मेरे गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल गई है। एक बीवी ने मोटे मोटे आंसू भरकर शोहर से कहा इस लॉकडाउन की वजह से मेरी हैसियत एक नौकरानी जैसी हो गई है। शोहर ने कहा बर्तन मैंने धोए, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा से लेकर खाना पकाना सब काम तो मैंने किए, तो तुम कैसे नौकरानी हो गई? बीवी ने मासूमियत से कहा नौकर की बीवी तो नौकरानी ही हुई ना। सरदार का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर जख्म बहुत गहरा है, तुमको टांके लगेंगे। सरदार इसका खर्चा कितना आएगा? डॉक्टर 10,000 रुपए। सरदार क्या? डॉक्टर साहब मैंने टांके लगवाने हैं, कोई कढ़ाई नहीं करवानी। लॉकडाउन की वजह से कुछ अर्सा बाद बच्चे भी अपने बायो में लिखेंगे कि इब्तदाई तालीम घर में हासिल की और फिर आला तालीम के लिए ऑनलाइन चले गए। सरदार को एक नंबर बहुत तंग कर रहा था। सरदार ने नई सिम ली और उस नंबर पर फोन कर दिया और कहने लगा कमीने वो नंबर मैंने बंद कर दिया है, अब तो तेरा बाप भी मुझे नहीं तंग कर सकता। एक खुफिया तहकीक से ये बात साबित हुई है कि लड़कियों के सामने उनकी शादी की बात की जाए तो वो भागकर अपने कमरे में चली जाती हैं, फिर वहां पर धमाल डालती हैं। शेख अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिप्स खा रहा था। गर्लफ्रेंड क्या महसूस कर रहे हो? शेख तुम मुझसे ज्यादा तेज खा रही हो। भाई मारो मुझे मारो। एक मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा वाह क्या घर मिला है तुझे? पहली मक्खी बोली नहीं अभी तो सिर्फ प्लाट खरीदा है। फकीर अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दो। दुकानदार बाबा जी कल आना। फकीर इस कल के चक्कर में इस मार्केट में मेरे 8 लाख रुपए फंसे हुए हैं। शोहर डॉक्टर साहब मेरी बीवी को अपेंडिक्स की वजह से बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर अरे बेवकूफ मैंने पिछले साल ही तुम्हारी बीवी का अपेंडिक्स निकाल दिया था, दुनिया में किसी का दूसरा अपेंडिक्स नहीं हो सकता। शोहर लेकिन दूसरी बीवी तो हो सकती है ना। बड़ा हरामी हो बेटा।
औरत हमेशा ही मर्द से ज्यादा दलेर होती है। सबूत, शादी के वक्त एक औरत को लेने के लिए मर्द 200-300 बंदों को लेकर जाता है, वहां एक दिन भी रुक नहीं पाता, जबकि दूसरी तरफ से वो अकेली शेरनी ही ससुराल आकर सारी जिंदगी के लिए वक्ता डाल देती है। जब मैं डॉक्टरी का इम्तिहान पास करके सरकारी अस्पताल में बतौर जूनियर डॉक्टर तैनात हुआ तो एक 60 साला बुजुर्ग मरीज को पेशाब की मसनूई नाली लगाने में मसरूफ था, बल्कि तकरीबन लगा ही चुका था कि बाबा जी निहायत मुशफिकाना अंदाज में गोए हुए बोले, पुत्र जे तू कुछ पढ़ लिख लेंदा ते एहो जे काम ते ना करने पैंदे। एक आदमी अपनी नई नवेली दुल्हन को इंग्लिश सिखा रहा था। दुल्हन ने दोपहर को अपने खामन को खाना दिया और कहा, लीजिए डिनर कीजिए। खामन ने गुस्से से कहा, जाहिल औरत, ये डिनर नहीं लंच है। औरत, जाहिल होंगे आप, ये रात का बचा हुआ खाना है। एक आदमी अपने घर के बाहर बैठे हंसे जा रहा था। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी पड़ोसन उसकी बीवी के पास आई और पूछा, मामला क्या है? उसकी बीवी ने बताया, परसों किसी दोस्त ने इसे लतीफा सुनाया था जो इसे आज समझ आया है। एक माँ ने अपने बच्चे को नसीहत करते हुए कहा, बेटा हम इस दुनिया में दूसरों की खिदमत करने आए हैं। बेटे ने कुछ देर सोचते हुए कहा, और अम्मी दूसरे यहाँ किस लिए आते हैं? बड़ा हरामी हो बेटा। एक बुजुर्ग रात को किसी बस्ती से गुजर रहे थे। इन्होंने देखा कि पूरी आबादी में सिर्फ 2 घर ऐसे हैं जो चांद की तरह चमक रहे हैं। वो इसी तजस्सुस में दूसरी रात भी इसी आबादी से गुजरे और वही मंजर देखा। इन्होंने लोगों से पूछा, ये क्या राज है? लोगों ने इन्हें बताया, ये अल्लाह के वो बंदे हैं जिन्होंने यूपीएस लगवाया हुआ है। पठान बीवी को घुमाने के लिए कब्रिस्तान ले गया। बीवी ने कहा, ये कोई घूमने की जगह है? पठान ने कहा, पागल की बच्ची, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं, तू नखरे करती है। एक लड़की की पतलून के पीछे जहाज का तस्वीर बना हुआ था। एक पठान इसे देखकर हंस रहा था। लड़की गुस्से में बोली, कभी जहाज नहीं देखा साले? पठान बोला, बाजी जहाज तो बहुत देखा है, लेकिन ऐसा खूबसूरत एयरपोर्ट नहीं देखा। आजकल के बच्चे को जब सब्जी पसंद ना आए तो माँ कितने ऑप्शन देती है, फ्राई अंडा खाओ, मक्खन खाओ, ये खाओ, वो खाओ वगैरह। एक हमारा बचपन था जो माँ के पास 2 ही ऑप्शन होते थे, सब्जी खानी है या चप्पल, और हम दोनों ही खा लेते थे, पहले चप्पल फिर सब्जी। मशरूफ तरीन बैंकर शोहर पहली बार अपने बच्चे को स्कूल से घर लाया और बीवी से बोला, स्वीट हार्ट, ये रास्ते में बहुत रोता रहा है, कहीं ये बीमार तो नहीं है? बीवी, नहीं डार्लिंग, ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये हमारा बच्चा नहीं, आप किसी और का बच्चा ले आए हो। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, आजकल के बच्चे जिस चीज की फरमाइश करते हैं वो फौरन पूरी हो जाती है। एक हमारा बचपन था, जब तक जमीन पर 1 घंटा नागन डांस ना कर लेते कुछ नहीं मिलता था। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो